हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। फर्स्ट है, कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे लगाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती। उपरोक्त पंक्तियों में किस मसाले के विषय में बात की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हल्दी, मिर्च या फिर नमक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हल्दी को कूटा जाता है, पीसा जाता है। खाने में इससे क्या होता है, पीला रंग होता है, और यदि कहीं चोट लग जाती है तो इसे चोट पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार व्यक्ति को जब भी उल्टी या दस्त हो तब इस घोल को पिलाते रहो। यहाँ किस घोल की बात की जा रही है? तो ऑप्शन है यहाँ पर नीम का घोल, नमक चीनी का घोल या फिर पपीते का घोल। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नमक चीनी का घोल। जब हमें उल्टी या दस्त होती है तब हम इसे पीते हैं। अब यह क्वेश्चन है, पौधे भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पौधे सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, बताइए कि पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है जड़ों से, कपड़ों से या फिर पत्तों से। तो पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी समाचार देखना चाहती हैं जबकि आंटी सीरियल देखना चाहती हैं, मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। अब यहाँ पर है, सब लोग घर में ये सब किस माध्यम से देखते होंगे? तो ऑप्शन है यहाँ पर टीवी के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से या फिर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीवी के माध्यम से। नेक्स्ट है, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी होती है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, या फिर क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है। तो क्यों अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का सवाल नहीं उठता? क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो फर्स्ट है, पोचमपल्ली कस्बा किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है, फौजी वहीदा भारतीय सेना के किस अंग में कार्य करती हैं? तो फौजी वहीदा कहाँ पर करती है? नौसेना में। नेक्स्ट है, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। नेक्स्ट है, अबू धाबी की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। नेक्स्ट है, माघ बिहू कब मनाया जाता है? तो माघ बिहू कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को, यानी कि कहाँ पर मनाते हैं इसे? असम में। अब नेक्स्ट है, किसके जंगल पाठ के आधार पर उचित मिलान कीजिए। तो ताव किसे कहते हैं? ताव कहते हैं कड़ाही को, इसके साथ मैच कर देंगे। चेवा, चेवा कहते हैं चावल को। उरुका, उरुका कहते हैं त्योहार के पहले दिन को। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, भीमा संघ जड़ उबालना। फर्स्ट है, सभी पौधों में क्या होती हैं? जड़ होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे जड़। पानी को साफ करने का एक सरल उपाय, उसे क्या है? उबालना है। नेक्स्ट है, बच्चों की पंचायत का नाम था, क्या था? भीमा संघ था। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, निम्न चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में क्या है, यहाँ पर पानी बचाने के बारे में बताया गया, यानी कि पानी के उपयोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यह पोस्टर क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या दिखाता है ये? कि हमें जल को बचाना चाहिए, यानी कि जल बचाओ। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र के अनुसार पानी के कोई 2 उपाय बताइए। तो पानी के कोई 2 उपाय बताएंगे। पानी का प्रयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं, पेड़ पौधों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर पहले पंक्तियां पढ़ेंगे। आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीज़ें बढ़ती हैं। आरिफ ने कहा कि पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला बढ़ते हैं। रूपाली ने कहा कि चांद, पेड़, बाल, तरबूज बढ़ते हैं। जो भी सजीव होते हैं वो सब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों के अध्ययन के आधार पर आप बढ़ने वाली व ना बढ़ने वाली चीज़ों की सूची बनाइए। तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं और कौन सी नहीं बढ़ती हैं। तो अभी हमने इन पंक्तियों में क्या पढ़ा कि जो भी चीज़ें सजीव होती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, वे सभी बढ़ती हैं, और जो निर्जीव होती हैं वो नहीं बढ़ती हैं। तो बढ़ने वाली चीज़ें हैं जैसे कि पत्ते, पत्तियाँ यानी कि मुन्ना, कली, पिल्ला, पेड़, बाल, तरबूज आदि। अब यहाँ पर है नए बढ़ने वाली चीज़ें जैसे कि चांद, लकड़ी, सोना, चांदी, कुर्सी, प्लेट, मेज, जहाज, मोबाइल आदि। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर पंक्तियां पढ़ेंगे पहले।
धोनू बैंक से उधार लेकर आटा पीसने की एक चक्की गांव में लगाना चाहता था, क्योंकि उसके गांव में एक भी चक्की नहीं थी। उसे यकीन था कि इससे उसके परिवार को बहुत फायदा होगा, लेकिन उसके बड़े काका ने मना कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सोचकर बताइए कि बड़े काका ने धोनू की चक्की लगाने से मना क्यों किया होगा। तो क्यों किया होगा, क्योंकि जो उनके बड़े काका थे वो घर के सभी निर्णय लेते थे। उनकी जो सोच थी बहुत ही पुरानी थी। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच और पसंद होती है। धोंडू के काका पुराने विचारों वाले थे और अपने तरीके से ही घर के फैसले लेते थे। बड़े काका ने धोंडू को चक्की लगाने से मना इसलिए किया होगा जिससे वे अपनी सोच और फैसले को धोंडू पर थोप सकें। उन्हें लगता होगा कि चक्की लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रयोग द्वारा पानी में घुलनशील यानी कि घुलने वाले और अघुलनशील यानी कि जो नहीं घुलते हैं वस्तुओं का पता लगाइए। प्रयुक्त सामग्री जैसे कि पानी, तेल, चीनी, नमक, लकड़ी के छिलके। तो यहाँ पर जो है ये एक प्रयोग है यानी कि एक्सपेरिमेंट है, आपको एक करके देखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक ग्लास में पानी लेंगे और जितनी भी ये चीज़ें हैं उन्हें एक एक करके पानी में डालेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें पानी में घुलती हैं या नहीं। जो चीज़ें घुल जाती हैं तो आप इस तरीके से उनके यहाँ नाम लिख देंगे और जो नहीं घुलती हैं यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो पानी में घुलने वाली चीज़ें जैसे कि चीनी और नमक पानी में घुल जाएंगे, और जो पानी में नहीं घुलेंगे इट मीन्स अघुलनशील हैं वो हैं तेल। तेल जो है पानी पर ऊपर तैरता है, और लकड़ी के छिलके, तो ये जो है पानी में नहीं घुलेंगे। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.